इस मानव जीवन में रहने के बाद आत्म उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको जो जरूरी है वो सभी चीज, वस्तुएं, सामर्थ्य और साथी परमेश्वर खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे जीवन में कहीं की कोई चीज की मिसिंग है, हमको ये चीज नहीं मिली, हमको ये चीज नहीं मिली, हमको ये चीज की कमी, हमको ये चीज की कमी है, तो मानना कि हम कहीं जो नियम लेके आए हैं, जो संकल्प लेके आए हैं, जो प्रॉमिस करके आए हैं परम सत्ता से, उस मार्ग से कहीं हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए। नहीं तो ऐसा कोई कारण ही ना हो कि वो हमको ना दे। भाई आप अगर मिलिट्री में हो तो आपको हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी, हाँ ना? लंबी कूद की, घुटनों के बल चलने की, कोहनी के बल चलने की, रस्सी से कूदने की, स्विमिंग की, ऊंची कूद की, बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगा, गोला बारूद मिलेगा, रॉकेट लॉन्चर मिले, ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, वो हमको आपको क्यों नहीं मिलता? हमको आपको क्यों नहीं मिलता बताओ? हाँ जी, क्योंकि हम उसके लिए नहीं आए, हम उसके लिए नहीं आए। जो जिस मार्ग में है वो अगर सही मार्ग में, तो उसको सभी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। वो उसके लायक है, अगर वो उसमें पास है, उसके योग्य खुद को साबित कर चुका है। हर जीव एक संकल्प दे के आता है कि परमेश्वर एक बार मनुष्यों में जाने दे, मैं और कुछ पॉजिटिव अनुभव लेके वापस दे छोड़ूंगा। और ईमानदारी से देखो तो बेटा, हम लोग कितने लोग अनुभवों के कारण जी रहे हैं, वस्तुओं के कारण जी रहे हैं। बस ये हो जाए, वो हो जाए, कल कर दिए, फिर लिख के दे कि आज के बाद इस चीज को कर दें, उसके बाद कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं करेगा। कईयों को पूछे क्या मांगा था माते? हमको मालिन पूछा था, दोनों को पूछा था, बोलो क्या चाहिए? बस आपकी चरण शरण होना, आपके चरणों की सेवा, आपकी शरणागति, हम आपकी शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, आप शरण में ले लो बस। फिर जिस भी स्थिति में रखोगे हम खुश हैं, पर आप ले लो। फिर हम नहीं सोचे थे आप आओगे, ऐसे सेट बनेंगे, ऐसी स्थितियां होगी, इतना बड़ा आंगन होगा, इतनी बड़ी खेती होगी, इतनी गाड़ी घोड़े होंगे, इतने खजाने भरे होंगे, इतने सेवक होंगे। हमारी सोच नहीं। हमने जो मांगा वो दया की भगवती ने, उसके बाद जो हुआ वो उनकी मर्जी। कि 10 साल हो गए लगातार वही स्थितियां, वैसी ही सेवाएं, परोपकार वो हाथ पकड़ के करवाती है। समस्याओं के निदान वो होठों पे बैठ के करवाती है। दुखियारों को दयाएं सिर पे हाथ वो पकड़ के रखवाती। हमारा काम था शरणागत होना, हम उनके सैनिक बन गए, उनके सेवक बन गए। जो जरूरी है वो शक्तियां उन्होंने दे दी। हम ये बोल रहे हैं बेटा, वो आपके साथ क्यों घटित नहीं हो सकता? क्यों घटित नहीं हो सकता वो आपके साथ? आप स्व को छोड़ के सर्वत्र के लिए सोचना चालू कर दो। आप सर्वत्र का सोचोगे तो स्व का तो हो ही जाएगा। जिस घर में, जिस आंगन में, जिस खेत में रोज 25-30 लोग खा रहे हैं, तो क्या एक को नहीं मिलेगा? 20-25 लोगों की रसोई रोज बनती हो खेत में, और यहां वहां 5 लोग 7 लोग एक्स्ट्रा भोजन कर लेते। अब स्व को छोड़ के सर्वत्र। और आपको एक बात और बताएं, भक्ति मार्ग हमको, आपको ऐसा लगता हो कि यार ये बड़ा कठिन है, मैं शक्ति पूजक हूं, और शक्ति सजागों के साथ रहती है। जाग रहे हो ना? शक्तियां सजागों के साथ रहती है। ये शिकायत जिनको भी हो उनको जवाब दे ही देते हैं अभी, नहीं तो मेरी नौकरी से न निकाल दे। कि कईयों को ऐसा रहता नहीं, अच्छों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, जो सही है उसी के साथ गलत क्यों होता है? आप सही हो इतना काफी नहीं है, आप सच्चे हो इतना भी काफी नहीं हो।
आप सही हो, सच्चे हो, तो आप सजाग होने चाहिए। अगर आप सजाग नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सच्चे हो या सही हो, आप अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सजागता आपको सुखी कर सकती है। आपको सजाग रहना पड़ेगा आपके सत्य को स्थापित करने के लिए। आपके अच्छेपन को कोई गंदा न कर जाए, आपके सच्चेपन को कोई मैला न कर जाए, इसके लिए भी आपको सजाग रहना पड़ेगा। नहीं तो यहां 10 साल में कितने आए जो टोपियां पहनाने पे, वो सब लोगों को ये मुश्किल है कि साले हम लोग टोपी क्यों नहीं पहना सके। वो आने के साथ कोई बोलता है कि माड़ी मेरे को तो बस आपके सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस मैं सोचता हूँ साला मेरे को 4 साल तक ऐसा नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, ये इतना बड़ा महात्मा आने के साथ सीधा भाव कैसे जग गया। तो समझ में आता है कहीं भाव नहीं जगह, भड़वागिरी कर रहा है। आप भी इंसान, मैं इंसान हूं, मुझको तुरंत श्रद्धा नहीं जगी, आने वाले को तुरंत कैसे श्रद्धा जग गई। और जग गई अगर इतना ही श्रद्धावान है तो साला रो क्यों रहा है, इतनी होशियारी की बातें कर रहा है तो फंसा हुआ क्यों है। नहीं समझ में आई। नॉर्मल प्रोसेस में आओ आप। ये श्रद्धा कोई चना मुर्रा नहीं है, बाजार जाए मोल लेके आ गए कि हमको श्रद्धा आ गई। आओगे, भाव जगेगा, कोई चीज ऐसी होगी, व्यवहार में दिखेगा, आंखों के तेज में दिखेगा, वो आपका ओरा बनेगा। ऐसे ही कोई गोद में नहीं बिठाला है, कितना घिसा है, रगड़ा है, ठोका है, तब मालिन गोद में बिठाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों लोग आ जाएं और चले जाए। और लोगों को शिकायत ये है कि 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, आज तक टोपी नहीं पहना सके, जबकि साथ में खाते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, और कोई तकलीफ नहीं है माड़ी धाम में, क्योंकि हम आप वही करते हैं जो वो चाहती है। हम आरती उतार रहे हैं तो वो आपको भी मिल रहा है, धाम के हर आखिरी आगंतुक को मिलता है। जो हम भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो आपको भी मिलता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो प्राप्ति, जो रस, जो मूल तत्व हम और हमारा परिवार जो एंजॉय कर रहा है, वो आप क्यों नहीं कर रहे। ईश्वर से ये हो जाए, वो हो जाए, उसको छोड़ के जो हमारे हित में हो। जय माड़ी। हे ईश्वर, जो हमारे हित में हो वो आप कृपा करना। हे ईश्वर, हमको ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दुख रोग है, तो उसके सामने के लिए, उसके सामना करने के लिए, उसके मुकाबले के लिए, उससे लड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए हमको आत्मबल, साथी और सामर्थ्य देना। इससे अच्छी और कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। और यूनिट टेस्ट होते हैं यार, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक एग्जाम हर साल देते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो ऑडिट होती है हमारी। तो इतनी बड़ी सृष्टि में परमेश्वर ने अपनी शक्तियां देके हमको भेजा है, तो क्या वो ऑडिट नहीं करेगा? वो क्या चेक नहीं करेगा कि ये पास हो गया तो चल भाई अब एक क्लास ऊपर। उसमें भी कुछ समय के बाद परेशानियां, और परीक्षा के रूप में परेशानियां आएगी। उसमें पास हो गए तो चलो भाई एक स्टेप और ऊपर। दुखों को दुख मत बोलो बेटा, ये तो हम पढ़ते नहीं थे तो हमको एग्जाम मुश्किल लगती थी। कितनी सजागता होना। चेस खेले हो बेटा? चेस घोड़ा, गधा, वजीर, मजीर, हाथी, प्यादे। खेला नहीं हूं लेकिन मैं जानता हूं उसके बारे में। उसमें जो सजागता होना, जीतता कौन है, कि अगर ये चाल खेलूंगा तो ये चाल खेल सकता है, और अगर ये चाल ये खेलेगा तो मुझको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करूंगा तो फिर ये चाल, यानी 3 चाल पहले की सोच के जो खेलता है चेस में, वो जीत सकता है। कि अभी ये परिस्थितियां हैं, अगर मैंने ये चाल चली तो निश्चित रूप से सामने वाला ये चाल चलेगा, और इसने ये चाल चली तो मुझको ये करना पड़ेगा। उसके बाद यहां चेकमेट कर सकता हूं सामने वाले को। ये सोच, ये सजागता मानव मस्तिष्क में होनी चाहिए, तो हम अपने सत्य को, अपने अच्छे पने को, अपने सच्चे पने को हम बचा सकते हैं। बाकी ऐसा मत सोचो कि हम अच्छे हैं, सच्चे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया?
दुनिया भरी है, या टोपियां पहनाने के लिए, अड़ंगा मारने के लिए, टंगड़ी मारने के लिए, बदनाम करने के लिए, तुम्हारे नाम के, तुम्हारे कार्यों के जसों को लेने के लिए। जसों को क्या बोलेंगे, जस को क्या बोलेंगे, है क्रेडिट लेने के लिए। हम लोग किसान लोग, हम लोग तो इनकम टैक्स से भी फ्री है जी। हम लोग खाली उनकी ऑडिट देते हैं, किसान लोग। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कल से चेस खेलना चालू कर दो। देखो एकदम मेरे को बड़े मुश्किल लगती है यार, हम बोलते कुछ है, सामने वाले समझते कुछ है। एक भाई साहब आ गए थे, माड़ी के सत्संग में एक वचन आया था कि कभी भी दिए हुए कमिटमेंट से मत फिरो यार, वचन से नहीं फिरना। हम आज तक नहीं फिरे, अगर किसी को कोई कमिटमेंट किए तो हम नहीं फिरे। मतलब क्यों, मुश्किल में है। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, उतरी, तो मम्मी पापा लोग शादी के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो हमको क्यों बोल रहा है? अब क्या करूं, माड़ी बोले थे किसी से कमिटमेंट कर दो तो पीछे नहीं हटना। उतरी, ऐसा कहां बोले थे, तू लफड़ा तफड़ा कर, कमिटमेंट कर, पीछे नहीं हटना। यार हम चाहे कुछ भी बोले हैं, मुझको मालूम है सामने वाला अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने स्वभाव, अपनी आदतों के हिसाब से ही समझेगा। इसलिए दुनिया को सुधारने की खुजली कभी मां ने हमको नहीं दी। हम ना बिगड़ जाएं, इसकी सजागता जरूर दी कि चाहे इतने नेगेटिव वालों के साथ में रहें, इतने स्वार्थी लोगों के साथ में रहें, जगत में रहें, लेकिन खुद को बचा के रखना। हो सके तो तेरी शुभता किसी को दे, किसी की अशुभता लेके नहीं आना बेटा। इसलिए कहीं जाते और आते हैं पहले मत्था टेकते हैं, शुभता हो तो तेरे चरणों में, और अगर किसी की अशुभता आ गई हो हमारे साथ तो भी तेरे चरणों में। हम क्लियर होके ऊपर जाते हैं, और क्लियर होके ऊपर जाना है। फिर नहीं आना वापस, फिर यही तिगड़म करने। भक्ति का एक बहुत सादा सीधा उदाहरण देते हैं आपको। हम कभी कभी अकेले बैठे रहते हैं, अकेले हो या कुछ करते रहो, रोने का दिल करता है ना, किसी को नहीं करता? हाँ जी, मेरी सास परेशान कर दी इसलिए नहीं, मेरी देरानी परेशान की इसलिए नहीं, मेरा भाई धोखा दिया इसलिए नहीं, मेरा बॉस गाली दे दिया इसलिए नहीं, कोई कारण नहीं हो फिर भी गला रुदाता हो। नहीं मालूम क्यों मन भर आता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, अकेले बैठे हैं, फिर भी मन गीला हो जाता है। यह स्थिति भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है। परिस्थितियों के कारण नहीं बोल रहे हैं बेटा, दुख के कारण, पीड़ा के कारण, वेदना के कारण, अभावों के कारण नहीं बोल रहे हैं। कोई भी कारण ना हो हमारे पास, फिर भी हमारा मन गीला हो जा रहा हो, रोने को दिल करता हो, मन भर आया हो, तो समझना किसी से मन के तार जुड़ रहे हैं, किसी के मन के तार किसी महेश्वर से जुड़ रहे हैं। जब कोई कारण ना हो, ये भक्ति की पहली सीढ़ी। और तब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ खाने के दे दो, कुछ मनाओ, घुमाने ले जाओ, बस मुझको अकेला रहना है। और मजे की बात तब भी अकेला नहीं होता, वो किसी के ख्यालों में रहता है। इसको, इस परिस्थिति को, इस स्टेज को उनसे बात करना, उनके पास रहना कहलाता है। इसको मैं कैसे समझाऊं? कई लोग आते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एकदम मेरे को ताज्जुब होता है, यार इतनी देर तक कैसे बैठ लिया है। हमको योगा वाले गुरु जी भी सिखा दे, चित्त शांत, यहाँ मच्छर आके पप्पी दे, इधर जप्पी दे, इधर हाय हेलो करे, वो चित्त शांत कैसे करे? उनको याद करने के लिए कोई नाटक की, आडंबरों की, परिस्थितियों की, पोजीशनों की जरूरत नहीं है।
आपको आपकी संतान को याद करने के लिए कोई नाटक करना पड़ता है? हाँ जी, आपके माँ बाप को याद करने के लिए, आपके प्रेमी को याद करने के लिए क्या ऐसा पद्मासन लगाना पड़ता है? हाँ जी, एकांत में रहने की जरूरत है? खाना बनाते, नहाते, धोते, हकते, मूतते कभी भी याद कर सकते हो, हाँ या ना? उसको याद करने के लिए जो हमारा मूल है, इतने नाटक क्यों साले? उनको याद करने के लिए इतने नाटक? यार एकांत होना, हाँ जी, पद्मासन में बैठो, ध्यान बीच में रखो। काहे रखे भैया? हम तो गाड़ी चलाते भी जय जय मेलडी, जय मां मेलडी चलते रहता है, बीज डालते हो वही होता है, फसल काटते वही होता है, पानी पिलाते वही होता है, किसी को कुछ देते हैं आभूषण तो वही होती है, किसी को स्कूल फीस देते हैं तो वही होता है। वह हमारी तेरी दया। कुछ नया बन रहा है, वह हमारी तेरी दया। किसी को याद करने के लिए किसी प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, वो पुराना प्रेमी कॉलेज के टाइम का याद करने में कितना टाइम लगता है? या क्या खुश हो गए देख, यानी आग लगी हुई है सब में, नहीं होना चाहिए यार, होनी चाहिए, होना चाहिए। उसको याद करने में कितना सेकंड, उनको याद करने में कितना टाइम है? उतनी ही प्योरता से बस हर कर्म जो भी करते हो बस उसको नाम, उसको सौंपते जाओ, हर सत्कर्म को उसको सौंपते जाओ, हर सत्कार्य उसके नाम करते जाओ, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू। उसके बाद मन भीग जाए तो समझना हम कहीं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। एक रिश्ता, एक संबंध, एक धागा बांधो आप आपकी श्रद्धा के साथ, आपके देव के साथ, परमेश्वर के साथ एक संबंध बांध लो। वो भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, वो माता पिता का हो, वो दोस्त का हो, वो प्रेमी का हो, वो पति पत्नी का संबंध ही क्यों ना हो, लेकिन एक संबंध बांधो उसके साथ और उन संबंध को ईमानदारी से जियो, तुरंत अनुभूति करवाएगा अपनी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको हर चीज में मिलावट, दिखावट, आडंबर। आप जो भी रिश्ता बांधो उसको जी लो अपने ईश्वर के साथ। लघुता ग्रंथि में नहीं बोल रहे हैं बेटा कि आप शिव को पूजो या शक्ति को पूजो या काली को पूजो, राम को, कृष्ण, ये नहीं बोल रहा। आप किसको भी, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसमें एक रिश्ता, एक संबंध और उसकी गरिमा रखना, लेकिन क्योंकि संबंध आपने बनाया, निभाना भी आपको पड़ेगा। आप एक बार संबंध को ईमानदारी से जी जाओ। आप देखो इतनी प्यारी छोटी सी जिंदगी है यार, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, इतना कुछ है सीखने को कि हम एक जीवन में तो सीख ही नहीं सकते। और फिर देखो मानव जीवन की मस्ती क्या होती है। अभावों की बात छोड़ दो, एक बार भाव जगाओ। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़े।